सरदार शहर का भविष्य आपके प्रत्याशी भाई लालचंद जी मून साहब, हमारे ऊर्जावान जोशीले ओकार जी वाली साहब, सम्मानित मंच और गांव की प्यारी जनता, एक बार जोरदार जयकारा लगा सर। बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले राम सा पीर की, बोले तेजाजी महाराज की। घड़ी घड़ी बातें तो ओकार जी साहब कह दी, फिर भी कई चीजें हैं जो बाकी रह नहीं, क्योंकि ये फूट्योड़ा कुट्योड़ा भाजपा और कांग्रेस का नेता अपना बीच में आ रिया और अपन बेकारिया है, और आपा भी भोला ढाला किसान हाँ जो की बातों में फंस जावा। आज भी कई चीजें हैं जहां देश 75 आजादी को महोत्सव मना तो रही है, लेकिन हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके गांव में सड़कें हैं या नहीं? हाथ खड़ो कर मुझे बताओ जो मालूम पड़े, पूरा भारत देख रहे हो आपने। आपके गांव में सड़कें हैं कहीं? नहीं है। आपके गांव में अच्छे स्कूल है कहीं? आपने बिजली बराबर मिले कहीं? आपके अस्पताल है कहीं? आपने सरकारी सुविधा मिले कहीं? और जिन छोटा में बैठो वो छोटो पक्को है कि कच्चो? कच्चो। ये वही नेता है जो थाका बजट का 2,500 करोड़ रुपए ने खुद खा गया, ताकि गली नाली और कहवे तो भी टॉयलेट ने भी खा गया। ये ऐसा नेता है, वह नेता ने सबक सिखावा कुछ समय है। साथियों, ये किसान जवान आज अपना हक मांगने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को ये अखर रहा है। आज भाजपा और कांग्रेस, उनके मंत्री, उनकी 40-40, 50-50 की फौजें, जिनके पास 4-4 पुलिस वाले गार्ड रहते हैं और आजू बाजू 10-20 गाड़ियां रहती है, वो लोग आपको बेकाने के लिए आए हैं, लेकिन उन सब का मुकाबला तो एक ही आदमी कर रहा है पूरे राजस्थान में, वो है हनुमान बेनीवाल। और हनुमान की शक्ति क्या होती है? जिसने रावण की लंका जला दी थी, और अब इन रावणों की लंका जलती हुई दिखेगी। आने वाली 8 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन वो रावण के पिल्ले सब जाकर रोएंगे घरों में। ऐसी स्थिति आपको पैदा करनी है, क्योंकि न्याय और हक मांगने से नहीं मिलता, कहीं न कहीं छीनना पड़ता है। जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, जिनके जड़ें आ गई, उन जड़ों को उखाड़ना इतना आसान भी नहीं है साथियों। उन जड़ों को उखाड़ने के लिए किसान अपने कुदाड़ी और फावड़ा लेके खड़ा होगा ना, जब इनकी जड़ें उखाड़ के फेंकी जाएगी और भाजपा कांग्रेस को या उनका रास्ता दिखाया जाएगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने भाई बच्चे बैठे हैं, इनका जब भविष्य देखता हूं तो आज चिंता होती है। इन लोगों ने हमें कहां से कहां धकेल दिया, अपराध के अंदर हमें इतना भयभीत कर दिया है कि आज एक छोटी सी बच्ची को भी आप अपने घर में अकेला छोड़ने से डरते हैं। डरते नहीं डरते हैं? डरते हैं क्योंकि इन लोगों ने कुशासन किया। प्रशासन का राज नहीं, पुलिस का इकबाल राजस्थान में खत्म हो गया। कहीं पर भी गोलीबारी हो जाती है, कभी भी बहन बेटी के साथ रेप हो जाता है। ये शासन देने वाले यही सरकार है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, अरे आपने क्या किया? आप किस मुंह से यहाँ के वोट मांगते हो? किस मुंह से आके? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे हमारे लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, किसान खून के आंसू दे रखा। जिस राजस्थान में तुम बराबर बिजली नहीं दे सकते, अच्छा शासन नहीं दे सकते, वहां पर तुम्हारे वोट मांगने की हिम्मत कैसे हो जाती है? इन लोगों को बिल्कुल शर्म मर गई है। आज इस गांव की स्थिति देख लो। आपका गांव 20 साल पीछे है या नहीं है? बताओ हाथ खड़ा करके गांव वालों, क्यों चुप बैठे हो तुम अपने अधिकार के लिए? नहीं बोलते हो, बोलना चाहिए। आज भी तुम ऐसी कच्ची मिट्टी में बैठे हो जहां पर भारत के अंदर हर जगह, हर शहर के अंदर पक्की सड़कें और नालियां बन गई है। वो किस मुंह से आते हैं? मैं तो कहूं ऐसे नेताओं को एक बार प्यार से बुलाओ और उनको जूतों की माला पहनाओ, जब पता चलेगा कि क्या होता है। और उनका जवाब देने का देखो, वो जमाना चला गया जब तलवारों से युद्ध होते थे और राज छीने जाते थे। अब समय बदल गया है। अब तो राज पेटी से निकलता है और राजा भी पेटी से निकलता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये राज बदल डालो, ये तख्त और ताज बदल डालो और किसान के बेटे को इस राज्य का मुखिया बना डालो। और आने वाली 5 तारीख को भाई लालचंद को जिताकर आप ये साबित कर दोगे कि वास्तव में किसान का हितैषी है। भाई साहब ने कहा था
ये पाटे का पूंछड़ा जो हम पकड़े हुए ना, इसको छोड़ दो। इसने हमारे शरीर को छल्ली कर दिया है, और शरीर तो शरीर, ये आपका भविष्य भी खा गए, आपका बच्चों का भविष्य भी खा गए। इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने तो फिर भी छोड़ दिया था, कहीं रेल की लाइनें वाइनें कुछ डाली थी, लेकिन ये तो आपके घर की सड़कें, गली नाली सब खा गए। ये आपके बच्चों का भविष्य भी खा गए। तो साथियों, आप सभी एक बार हाथ खड़ा करके मुझे ये विश्वास दिलाएं कि आने वाली 5 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट करके भाई लालचंद जी को जिताएंगे। जिताएंगे कि जिताएंगे? भारी मतों से जब जीत होगी तो ये आवाज दिल्ली, पूरे भारत के अंदर जाएगी, और इसका मैसेज आएगा कि राजस्थान का किसान भी जाग गया है। और एक मैं कल के लिए भी कहना चाहता हूं कि कल बाइला के अंदर 12:30 बजे के पास भाई साहब के हेलीकॉप्टर से मीटिंग है हनुमान बेनीवाल जी की। आज वो आने थे, किसी स्वास्थ्य के कारण से वो नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कल आप इससे भी ज्यादा संख्या में आओगे। और अपने सभी मित्रों को भी सूचना करना, और जितने साधन ट्रैक्टर आज लाए कल वो सारे लेके आएंगे ना वहां पर, पक्का। मैं तो देखूंगा इससे दुगने आने चाहिए, क्योंकि इस फूनसर गांव की जो ताकत है ना, उसने बहुत जोश भर दिया है। भाई लालचंद जी को भी पूरे मन से विश्वास दिला दिया कि अब तो हम जीत के कगार पे हैं और आप सब जिताएंगे। मैं लास्ट में एक जीत का छोटा सा फार्मूला आपको बता के जा रहा हूं। आप जितने भी भाई मेरे माताएं बहनें बैठी है, आप सबके रिश्तेदार नातेदार कहीं न कहीं इधर बैठे होंगे, अंदर बाहर, आपके हाथ में मोबाइल है। आप सभी 10-10 लोगों को फोन कॉल और मैसेज से जागृत करने का काम करेंगे कि वोट लालचंद जी को देना है। यहाँ पर 500 की जनता बैठी है, अगर आप सब 5-5 वोट और ले आएंगे तो 2500 वोट आएंगे ना। तो आप सब आज ये काम जरूर करना मेरे कहने से। शाम को जैसे ही समय मिले 5-10 लोगों को फोन करना कि वोट लालचंद जी ने देना। और विशेष माता बहना थाकी बात ज्यादा माने तो आप जरूर अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी है, चाहे बींद भी है, मैंने फोन कर कीजिए कि एक बार वोट लालचंद जी ने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार किसान सरकार, अब की बार जय हिंद जय भारत। बहुत